सर क्या ये सच है कि आपने मॉन्स्टर सिटी में जाकर उस विक्रम नाम के लड़के को मारा है जो कि आपका पुराना दुश्मन था? एक लड़की जो कि न्यूज़ रिपोर्टर थी वो श्योर से कहती है। देखिए ये सब श्योर इससे पर एक और भी कुछ कहता। टीम टाइगर का लीडर वो आ गया था। देखिए श्योर हमारे साथ था, वो काफ़ी समय से हमारे साथ था। ये फॉरेस्ट के एनर्जी कोर को ढूंढने में हमारी मदद कर रहा था। हम सभी एक साथ उस मिशन पे गए थे जहाँ पर हमने एलियंस से लड़ा। और ये इतना कहते हुए वो टीम टाइगर का लीडर वो उस एलियन के सर को बाहर निकालता है। और वो लोग उस एलियन के सर को देख के डर भी जाते हैं, जो कि आपको सुप्रीम एलियन था और सभी लोग इसे जानते थे। लेकिन जहाँ तक हमें पता है आप क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल करके कहीं तो गए थे दूसरी सिटी में। अगर आपको निचली सिटी जाना होता तो आप आसानी से किसी भी वॉल को क्रॉस करके दूसरी सिटी या फिर निचली सिटी जा सकते थे। लेकिन हाई रैंक सिटी जाने के लिए आपने क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया। और आप जिस सिटी गए थे हमें ये न्यूज़ मिली है कि आप वहाँ पर भी कुछ समय तक गायब थे। ऑफकोर्स क्वांटम कंप्यूटर संभालने वाले डॉक्टर्स ने हमें ये बताया। उन लोगों ने हमसे ये तो नहीं बताया कि आप कौन सी सिटी गए थे। आपने कहा कि ये सिगरेट है। मतलब एक तरीके से उन्होंने भी मुझसे यही कहा कि वो सिगरेट है। और जहाँ तक कि आप भी मुझे बताने नहीं वाले। लेकिन आप जिस भी सिटी गए थे आप वहाँ पर एक रात गायब थे। और शायद उसी बीच आपने कुछ ऐसा किया जिससे वो न्यूज़ रिपोर्टर इतना कहकर श्योर की तरफ अपने माइक को घुमा देती है। श्योर है को उसे तो याद था कि वो मुस्कान के साथ ही गया था गलती से टेलीपोर्ट होकर। और उसी चीज़ को उस विक्रम ने उसका फ़ायदा उठाया था एक तरीके से क्वांटम कंप्यूटर की वजह से। श्योर जहाँ जहाँ जाएगा क्वांटम कंप्यूटर में वो सब कुछ छपता जाएगा कि आखिर श्योर गया कहाँ था। और अचानक से वो नई सिटी से कहीं गायब ही हो गया था, वो भी पूरे एक रात के लिए। और इसलिए वहाँ पर सब कुछ दिख रहा था। और तो और श्योर मुस्कान के साथ 5 स्टार सिटी में भी आया था और वहाँ पर उस चीज़ का भी रिकॉर्ड था। और इन रिपोर्टर्स को भी ये पता था। देखिए श्योर इतना कहते हुए कुछ सोचने लगता। दूसरी तरफ विक्रम वो स्माइल के साथ श्योर को उस बड़े से टीवी पर देख रहा था और हंस रहा था। अब देखता हूँ कि तुम क्या करते हो। इतना कहने के बाद वो विक्रम हंसने लगता। असल बात यह है कि मैं रात में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गायब था। उसके पास स्पेस एलिमेंट है ना, तो वो हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। इसलिए हम लोग कभी कभी गायब हो जाता करते थे। और मेरी गर्लफ्रेंड का नाम शायद मुस्कान है। आप चाहे तो कंफर्मेशन के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स वाले डॉक्टर से पूछ सकते हैं। वो मुस्कान हमेशा मेरे साथ ही रहती थी, आप चाहे तो भी पता कर सकते हैं। लेकिन वो कौन सी सिटी से है ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। श्योर इस्माइल के साथ कहता। दूसरी तरफ मुस्कान खुशी बाकी सभी भी उस न्यूज़ को देख रहे थे। मुस्कान तो अपनी आंखें फाड़े श्योर को ही देख रही थी। उसे पक्का लग रहा था कि श्योर फंस गया और वो क्या जवाब देगा। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि श्योर वो सच ही बता देगा, वो भी सीधे विक्रम नाम। लगता है मेरे भाई ने इसे फंसाने की अच्छे से कोशिश की है, लेकिन ये भी कुछ कम नहीं है, मुस्कान इस्माइल के साथ कहती है। सभी लोग मुस्कान को देख रहे थे, लेकिन मुस्कान उसे किसी चीज़ से फर्क पड़ता ही नहीं था। दूसरी तरफ श्योर वो सारी चीज़ें कंफर्म कर देता। दूसरी तरफ विक्रम वो गुस्से से अपनी जगह पर खड़ा हो गया था। यहाँ पर उल्टा उसकी फैमिली की ही बेइज्जती हो गई थी। वहाँ पर मुस्कान का नाम सामने आ गया था। और नया सिटी में जिन लोगों ने भी श्योर और मुस्कान को एक साथ घूमते फिरते देखा था वो लोग समझ गए थे कि श्योर किस लड़की की बात कर रहा है। दूसरी तरफ विक्रम के पीछे एक लड़का बैठा हुआ था। अरे यार तुम्हारी चाल तो उल्टी पड़ गई, इतना कहकर वो लड़का खड़ा होता है और विक्रम के बगल में आता है। अब जहाँ तक हम लोग लोअर रैंक सिटी में नहीं जा पाएंगे, वो भी बिना किसी क्वांटम कंप्यूटर के रजिस्ट्रेशन के। मतलब अभी के लिए हम उस लड़के का लीगली कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। उसे यहाँ आने दो, जब तक आएगा आ जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं भी आता तो अच्छा ही तो है, वो लड़का विक्रम के कंधे पर हाथ रखता हुआ कहता। लेकिन मुझे उससे बदला लेना है, विक्रम गुस्से में थिरथिराते हुए कहता। मैं जानता हूँ तुम उससे बदला लेना चाहते हो, और अगर तुम उससे अपना दुश्मन बनाने के लिए तैयार हो तो वो इतना काबिल तो होगा ही कि वो यहाँ तक पहुँच जाए। जब यहाँ पहुँच जाएगा तो उसे देख लेंगे। वो डॉक्टर अनन्या का भाई है ना, इसलिए अभी तक इतना हो रहा। वो लड़का विक्रम के कंधे पे हाथ रखते हुए फिर से कहता। ठीक है जैसा तुम कहो। जहाँ तक है इन सारी चीज़ों के बाद क्वांटम कंप्यूटर के बिना कोई भी हमारे यहाँ से तो कोई भी लोअर रैंक सिटी नहीं जा पाएगा, विक्रम इतना कहता है। दूसरी तरफ श्योर अब देखिए मैंने आपको सारे प्रूफ दे दिए हैं। अगर मैं लोअर रैंक सिटीज़ के वॉल को क्रॉस करके जाता तो भी वहाँ मेरा नाम रजिस्टर होता, ठीक है। और क्वांटम कंप्यूटर उसकी बात रही तो मैं जब गायब हुआ था तो मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड भी गायब हुई थी। आपको अच्छे से जाके पता कर लेना चाहिए। वैसे भी क्वांटम कंप्यूटर में सब कुछ रजिस्टर होगा कि मुझे कौन प्रोटेक्ट कर रही थी, कौन मेरे साथ थी, कौन मेरे साथ गायब हुई थी। मैं अकेले गायब नहीं हुआ था, सब कुछ वहाँ पर रिकॉर्ड है। तो एक तरीके से मैं ये प्रूफ के साथ बता सकता हूँ कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया। श्योर बिना डरे कहता। मानना पड़ेगा इस लड़के को, इस लड़के ने तो उल्टा ही सब कुछ पलट दिया। हायरिंग सिटीज़ के कुछ लोग वो इस्माइल के साथ कहते हैं। जिसके बाद देखते देखते वो न्यूज़ वो बंद हो जाती है। ऑफकोर्स वहाँ पर श्योर ने अपने कन्फेशन को दे दिया था, तो अब न्यूज़ को हर जगह दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन बात ये उठ रही थी कि आखिर ये किया किसने। देखो यार जहाँ तक है अब मेरे डैड खुद इस चीज़ में
इन्वॉल्व होकर पता करेंगे कि आखिर ये सब किया किसने है। तुम्हें बच के रहना होगा। वो लड़का वो विक्रम से कहता और विक्रम उसे जाते हुए देखने लगता। फिर कहाँ जा रहे हो विक्रम? वो इस्माइल के साथ उस लड़की को देखते हुए कहता, वहाँ जहाँ पर ताकत हासिल की जाती। इतना कहने के बाद वो लड़का अपनी जगह से गायब हो जाता। तुम्हारी मदद से मैंने सब कुछ किया तो था, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और अगर अब मैं इस बार दोबारा कुछ ऐसी चीज़ों को ट्राई करूँगा तो पक्का फंस जाऊँगा। श्योर है, तुम्हारी किस्मत बुरी तो है लेकिन अच्छी भी बहुत है। इंतजार करूँगा तुम्हारा। विक्रम इस्माइल के साथ कहता और सामने का नज़ारा देखते रहता। दूसरी तरफ श्योर है, वो घर पहुंच चुका था। वहाँ पे सारे सिटीज़ वाले इशारों को थैंक यू बोल रहे थे उस एनर्जी कोर को वापस जंगल में छोड़ने के लिए, जिसके कारण अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था। 5 सिटी नॉर्मल हो गई थी और श्योर का म्यूटेंट लिजार्ड वो एवोल्यूशन प्रोसेस में चला गया था। देखते देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। श्योर वो फ्लेयर वाला रूप लेकर सीधे ब्लेंड से मिलने जाता। मानना पड़ेगा फ्लेयर, तुम अपने टाइम के पक्के हो, समय पे आए हो। मैंने भी पूरी तैयारी कर ली है। ब्लेंड वो श्योर से कहता, उम्मीद है कि हम मारे ना जाएं। फ्लेयर वो ब्लेंड से कहता, वैसे फ्लेयर मतलब श्योर ने अब तक उस बीस्ट को अच्छे से बाहर निकाल के देखा तक नहीं था। वैसे मैंने उसे अभी तक ठीक से देखा भी नहीं। अच्छा ये होगा कि उससे पहले अच्छे से जांच ले, वो क्या क्या कर सकती है क्या नहीं, सब कुछ। श्योर इस्माइल के साथ ब्लेंड से कहता, पहले जंगल चलते हैं, उसके बाद ही देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। ब्लेंड वो श्योर से कहता, श्योर ने उस एलियन के न्यूरो लिक्विड का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन उससे श्योर और मैगरों की ताकत नहीं बढ़ी थी। वो बायोमिक लेवल 7 पे ही थे, लेकिन बायोमिक लेवल 7 के थोड़े टॉप पे पहुंच गए थे बस। श्योर वो ब्लेंड के साथ वहाँ से निकल जाता। जहाँ तक है मेरी ताकत बायोमिक लेवल 7 है, और मैंने उन यापोमो को भी कह रखा कि एक ताकतवर बीस्ट को पकड़ करके ताकि मैं उसके न्यूरो लिक्विड को हासिल कर सकूँ, लेकिन ताकत की जरूरत तो मुझे अभी है, बाद में जो होगा देखा जाएगा। श्योर मन मन सोचता और ब्लेंड के साथ जंगल के लिए निकल जाता। जंगल में पहुंचने के बाद वो जंगल के गहराइयों में जाते हैं। श्योर वो अकेला आया था फ्लेयर बन के, बस वो और ब्लेंड वहाँ जंगल में अकेले थे। ब्लेंड ने अपने बेटे को स्कूल भेज रखा था, इससे कोई दिक्कत नहीं थी। देखते देखते फ्लेयर उस छोटी बच्ची वाली बीस्ट को बाहर निकालता जो कि किसी भी एलिमेंटल फॉरेस्ट को ढूंढ सकती थी। वो छोटी बच्ची वाले बीस्ट वो बाहर आते ही श्योर के कंधे पे चलने लगती है, और उसके कंधे पे बैठने के बाद वो उसके सर के बाल को पकड़ लेती है। अरे क्या कर रही हो? श्योर उस छोटी बच्ची से कहता है। वो छोटी बच्ची वो श्योर को देख के स्माइल करती है। अच्छा ठीक है, सुनो, हमें ढूंढना है एक हील टाइप फॉरेस्ट, मतलब हीलिंग करने वाला फॉरेस्ट। वो फॉरेस्ट उसका किंग क्वीन या फिर कोई भी बीस्ट जो वहाँ का राजा हो, उसके पास हीलिंग पावर्स होनी चाहिए। श्योर है स्माइल के साथ उस छोटी बच्ची से कहता। वो छोटी बच्ची वाली बीस्ट वो अपने सर को हाँ मिलाती है और स्माइल करने लगती है। तुम बोल नहीं सकती हो? श्योर इतना कहते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता। वो छोटी बच्ची अपने सर को लेफ्ट राइट करके आगे देख रही थी। उस छोटी बच्ची वाली बीस्ट को भी श्योर के साथ बहुत मजा आ रहा था। एक तरीके से उसके न्यूरो कोर में सारी चीज़ों की फ्रीडम थी। वहाँ पर वो कुछ भी कर सकती थी, श्योर के न्यूरो कोर से कभी भी बाहर आ जा सकती थी। इससे उसे किसी भी टाइप की परेशानी थी नहीं। बस श्योर ने उसे ये बोल रखा था कि जब तक वो श्योर वाले रूप में है वो कभी भी बाहर आया जा ना करे, बस। वैसे आपको वैसे पता कैसे चला कि 5 सिटी में एक हीलिंग टाइप फॉरेस्ट है? श्योर ब्लेंड से कहता, मैंने तुम्हें साथ बताया था, तुम्हें याद नहीं? यहाँ पर कुछ फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जो कि अपनी जगहों को बदल सकते हैं। जैसे जैसे उसका किंग क्वीन या फिर जो भी उस जंगल का राजा होगा उस एलिमेंटल फॉरेस्ट का, वो वहाँ से अपनी जगह को बदल देता। वो जंगल सूख के ख़त्म हो जाता, लेकिन उस जंगल के ख़त्म होने के बावजूद वहाँ पर उस चीज़ का थोड़ा बहुत हिस्सा रह जाता है जो कि फॉरेस्ट वहाँ पर था जिस भी एलिमेंट का। हम आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर पहले कौन सा एलिमेंट वाला फॉरेस्ट था, और बहुत समय पहले मेरी टीम को ही वो फॉरेस्ट मिला था जो कि ख़त्म हो चुका था। जाहिर सी बात है कि उस फॉरेस्ट का किंग क्वीन या फिर वो बीस्ट जो भी होगा वो उस जगह को छोड़कर कहीं और अपने फॉरेस्ट को शिफ्ट कर चुका होगा। वो ब्लेंड श्योर से कहता, मतलब हमें उसी फॉरेस्ट को ढूंढना है, और जहाँ तक ये जंगल अनलिमिटेड अंदर तक जाता है तो हमें काफ़ी ज़्यादा गहराई से ढूंढना होगा सब कुछ, है ना? श्योर है स्माइल के साथ ब्लेंड से कहता। सही कहा, लेकिन जहाँ तक है मैंने ऐसे 2 सूखे हुए जंगल को देखा है और दोनों हीलिंग टाइप फॉरेस्ट है। वैसे जाहिर सी बात है कि मैं थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकता हूँ। ब्लेंड वो श्योर से कहता है, और वो एक अजीब सा मैप निकालता है जो कि बहुत बड़ा था। आखिरी बार यहाँ दिखा था और उससे पहले यहाँ, इन दोनों के बीच एक अजीब सा सिंबल दिख रहा है मुझे। ये हल्का सा टेढ़ा है, हो सकता है कि यहाँ से वो और टेढ़ा जाए
ब्लेंड एक अंदाज़ा लगाते हुए कहता, मतलब एक टेढ़ी लाइन वो उस हिसाब से अपने फॉरेस्ट को चेंज कर रही है। और जिस जिस जगह पे ये फॉरेस्ट बना रही है वहाँ पर एक चीज़ कॉमन है, काला दलदल वाला जंगल। और जहाँ आपने पॉइंट किया वहाँ पर भी काला दलदल वाला जंगल है, मतलब हम लोग वहाँ देख सकते हैं फ्लेयर। वो ब्लेंड से कहता, सही कहा, तुम में भी दिमाग है। वो ब्लेंड फ्लेयर से कहता, अरे फ्लेयर, आपको उसकी बेइज्जती हो गई थी लेकिन अब वो कुछ कह तो सकता नहीं था। वो देखते देखते ब्लेंड के पीछे पीछे जाने लगता, लेकिन अगले ही पल वो छोटी बच्ची वो अपनी आंखों को टिमटिमाती है और एक तरफ इशारा करने लगती है और श्योर के बालों को खींचने लगती। क्या हुआ उस तरफ? श्योर इतना कहता और तेज़ी से उस तरफ भागना शुरू कर देता। ब्लेंड भी उसके पीछे पीछे तेज़ी से भागना शुरू कर देता। कुछ दूर तक चलने के बाद श्योर को वहाँ एक अजीब सा ग्राउंड दिखता जो कि छोटा सा ही था। यहाँ तो कुछ नहीं है, श्योर है। वो उस छोटी बच्ची से कहता है। वो छोटी बच्ची नीचे ज़मीन पर कूदती है और वहाँ गोल गोल घूमने लगती है जैसे कि वो कुछ ढूंढ रही हो। अगले ही पल ब्रिजेन वो श्योर के न्यूरोकोर से बाहर आता। इसके आगे मुझे संभाल दे दो। ब्रिजेन अचानक से बाहर आता और ये कहते हुए आगे जाने लगता। ब्रिजेन वहाँ की मिट्टी को अपनी मुट्ठी में लेता और उसे सूंघता। इस मिट्टी में एक अजीब सी खुशबू है, मतलब इस मिट्टी को हल्का सा जलाया गया है या फिर ये काफ़ी समय तक गर्म था, मतलब ब्रिजेन इतना कहते हुए श्योर की तरफ देखता और मोटा कीड़ा बाहर आता। वो सब एक दूसरे से बात कर सकते थे मन ही मन, इसलिए मोटा कीड़ा ब्रिजेन की बात समझ जाता और तुरंत ही जमीन के नीचे चला जाता। श्योर मोटे कीड़े की हेल्प से सब कुछ देखना शुरू करता, जहाँ पर उसे एक अजीब सी चीज़ दिखती है जमीन के नीचे। फिर इतना कहता और अचानक से वो येलो पिंजर के मदद से नीचे एक गड्ढे जैसा कुछ बनाता जो कि एक रास्ते जैसे नीचे जा रहा था। श्योर तुरंत उस गड्ढे में कूद जाता और ब्लेंड भी उसके पीछे पीछे आ जाता। फिर तुम्हें पता तो है ना, ब्लेंड इससे पहले कि और वो कुछ कहता, वहाँ पर ब्लेंड के सामने एक खतरनाक सा नज़ारा दिखना शुरू हो जाता। फायर फॉरेस्ट, ब्लेंड स्माइल के साथ कहता। ऑफकोर्स कोई भी फॉरेस्ट दिखना, एलिमेंटल फॉरेस्ट दिखना, वो बहुत ज़्यादा रेयर होता था। अगर हमें यहाँ पर किंग या क्वीन मिल गई तब तो हम इतने अमीर हो जाएंगे कि। वो ब्लेंड स्माइल के साथ कहता, मुझे नहीं लगता यहाँ पर पहले से ही मुझे कोई दिख रहा। श्योर स्माइल के साथ कहता, वहाँ पर एक खतरनाक सा बीस्ट जिसके पूरे बॉडी से आग निकल रही थी, उसके फोल्डर से कुछ ज़्यादा ही आग निकल रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वहाँ पर बहुत सारे फायर से बने हुए बीस्ट थे। एक बड़ा सा जंगल था जो कि पूरी तरीके से फायर में लिपटा हुआ था। श्योर और ब्लेंड वहाँ पर कूद के चुपचाप आ जाते हैं, जहाँ तक ऊपर से एक रोशनी आ रही जो कि ऊपर से सूरज की आ रही इस होल की वजह से, मतलब वो अब तक हमें नोटिस कर चुके होंगे। श्योर स्माइल के साथ कहता, तो अब क्या करना? वैसे भी ये हमारी मंजिल नहीं है। ब्लेंड वो श्योर से कहता, मैं जानता हूँ ये हमारी मंजिल नहीं है, लेकिन मुझे धीरे धीरे ताकतवर भी तो बनना है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जहाँ तक है इसकी ताकत बायोमिक लेवल 8 है, ये मेरी ताकत बढ़ा सकता है। मुझे थोड़ी ही सी और ताकत है जिसके बाद मैं बायोमिक लेवल 8 पहुँच जाऊँगा, इसलिए मुझे श्योर मन ही मन सोचता, लेकिन वो अपने करंट लेवल को ब्लेंड को नहीं बताने वाला था, वरना फ्लेयर और श्योर की सेम ताकत देख के कोई भी उन दोनों पे शक कर सकता। मुझे बस ताकत चाहिए, इसलिए मैं इसे हराने जा रहा हूँ। श्योर स्माइल के साथ कहता और तेजी से आगे उड़कर जाने लगता। वो फायर मॉन्स्टर, उसके पूरे मुंह से आग निकल रही थी, उसके पूरे पंच में आग भरी हुई थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका पूरा हाथ और पूरी बॉडी आग से ही बनी हो। हाँ, इसके पास परमानेंट फायर पावर है, मतलब ये अनलिमिटेड फायर एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकता, इससे कोई भी परेशानी नहीं होगी, मतलब मुझे इसे ठंडा करके भी कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। श्योर इतना कहते हुए तेजी से आगे भागते रहता और वो सीधे अपने गोश्त कटाना को निकालता और उस फायर मॉन्स्टर के आगे जाके खड़ा हो जाता। कैसे हो फायर बीस्ट? श्योर स्माइल के साथ कहता। तुम्हारे इतने हिम्मत इंसान, वो मॉन्स्टर वो श्योर पे चिल्लाते हुए कहता और दहाड़ते हुए कहता, अरे अरे हम इंसान इतने भी बुरे नहीं होते, मैं तो बस तुमसे ये कहना आया हूँ कि क्या मैं तुम्हारा नीडो को लिक्विड ले सकता हूँ? देखो मुझे ताकतवर बिस्तों की ज़रूरत है, इसलिए क्या तुम मुझे अपना नीडो को लिक्विड देकर मेरी मदद कर सकते हो? श्योर स्माइल के साथ कह रहा था इतने में श्योर तुरंत ही अपनी जगह से जंप करता। ऑफकोर्स एक अजीब सी फायरबॉल श्योर के चेहरे पे जाके लगने वाली थी। श्योर तुरंत ही आसमान में उड़कर उस फायरबॉल से बच जाता। तो मैं उड़ूंगा कैसे? इतना कहने के बाद वो मुफ्त तेजी से फायरबॉल्स की बरसात शुरू कर देता जो कि श्योर के ऊपर जा रही थी। श्योर वो इस वक्त अपने रेड एंड ब्लैक आर्मर में था, इसलिए अभी के लिए तो उसे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन वो बार बार इस फायरबॉल को अपने मुंह पे आके लगते हुए नहीं देख सकता था। वो अपने गोश्त कटाना को अपने हाथों में पकड़ता और तेजी से आगे बढ़ने लगता। वो अपने गोश्त कटाना को ध्यान रख रहा था कि ब्लेंड ना देखे। ऑफकोर्स उसने ब्लेंड के सामने इस गोश्त कटाना को खरीदा, लेकिन मुस्कान के सामने श्योर ने इस गोश्त कटाना को हासिल किया।
एक तरीके से किसी सौदे की तरह। तो श्योर को एक तरीके से यही सबको दिखाना होगा सभी को कि एक तरीके से ये एक सौदा है जो कि फ्लेयर ने श्योर के साथ किया था और बदले में श्योर को ये कटाना मिली। श्योर वो ब्लेंड किया नज़रों से बचकर उस गोश्त कटाना को इस्तेमाल कर रहा था। वो अपने गोश्त कटाना से सीधे उन फायर बॉल्स पर हमला करना शुरू कर देता है। वो फायर बॉल्स बीच हवा में ही कट के अलग हो जाती है और श्योर उस फायर मॉन्स्टर के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाता है। उस फायर बीस्ट की बॉडी सच में बहुत ज़्यादा गर्म थी। श्योर को भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगनी शुरू हो गई थी और उसके पूरे बॉडी के आर्मर मतलब पूरे आर्मर के अंदर बहुत ज़्यादा गर्म हवा भर गई थी, जिसके कारण श्योर को सांस लेने में परेशानी थोड़ी बहुत हो रही थी। ये मेरी बराबरी का नहीं है। ऑफकोर्स मेरे पास 50% प्योर एक्सट्रैक्टिंग पावर्स है। मैं इससे कहीं ज़्यादा थोड़ा ताकतवर तो हूँ। ये मेरी बराबरी का बिल्कुल नहीं है। भले ये मुझसे एक लेवल ऊपर है लेकिन श्योर इतना कहता है। लेकिन ऑफकोर्स उसके सामने जो खड़ा था उसके पास अनलिमिटेड फायर एलिमेंट था और उसने एलिमेंट को अपने फायर एलिमेंट को मास्टर किया था। इसलिए ये सामने मौजूद जो भी मॉन्स्टर है ये भले ही श्योर से कमज़ोर हो लेकिन इसे हराना उतना भी आसान नहीं था। श्योर फिर भी एक रिस्क लेता है। वो तेजी से आगे भागते हुए उस गर्मी को सहते हुए अपने गोश्त खटानों को सीधे उस मॉन्स्टर के सर की तरफ घुमा देता है। वो मॉन्स्टर वो जैसे उस गोश्त खटानों को अपने सर के आर पार जाते हुए देखता है उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। ऑफकोर्स वो तलवार उस मॉन्स्टर के गले के आर पार निकल गई थी और श्योर को ऐसा लगा था जैसे कि उसने अपने गोश्त खटाना को किसी जलते हुए आग के आर पार किया हो, जिसके कारण उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं हुआ था। वो फायर बीस्ट उससे अब भी कुछ नहीं हुआ था और स्माइल के साथ श्योर को देख रहा था। लेकिन अगले ही पल उस फायर बीस्ट की आंखों से थोड़ा सा खून निकलता जो कि बाहर आते ही जलना शुरू कर देता। ये क्या? इतना कहने के बाद वो फायर बीस्ट वो हल्का लड़खड़ाते हुए पीछे जाने लगता है मैंने इसकी आत्मा पर हमला किया। हाँ लेकिन ये मरेगा नहीं इतनी आसानी से नहीं, मुझे बस फायदा चाहिए। और श्योर इतना कहने के बाद श्योर नीडल कोर इंजेक्शन को निकालता और उससे उस नीडल कोर में इंजेक्ट करने लगता है जो कि उस बीस्ट के सीने के पास था। लेकिन वो नीडल कोर लिक्विड वाला इंजेक्शन एक तरीके से वो पिघल जाता। वो फायर बीस्ट सच में बहुत ज़्यादा गर्म था इसलिए वो नीडल कोर इंजेक्शन किसी काम नहीं आ रहा था। क्या है यार? श्योर मन में सोचता। अगले पल मनी वो बाहर आता और श्योर के ऊपर बहुत सारा पानी डालना शुरू कर देता है जिसके कारण श्योर उससे अब नॉर्मल लग रहा था। आइडिया मनी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पानी फायर करो। श्योर मनी से कहता पर इसके अगर इसके ऊपर मैंने बहुत सारा वाटर पंप किया तो इससे कुछ नहीं होगा। मंकी वो मनी वो श्योर से कहता मैं जानता हूँ लेकिन मैं इसे कुछ करना थोड़ी चाहता हूँ। श्योर स्माइल के साथ कहता मनी तेजी से अपने हाथों को आया करता है और वहाँ से बहुत सारा पानी निकल के सीधे उस फायर बीस्ट के ऊपर जाता। श्योर उसी पानी के बीच में कूद जाता और सीधे उस फायर बीस्ट के सीने तक पहुँचता जहाँ पर वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पानी था और उस जगह ज़्यादा आग नहीं थी। श्योर उसी का फ़ायदा उठाते हुए उसके सीने से नीडल को लिक्विड निकाल लेता और इस बार वो इंजेक्शन बस थोड़ी सी ही पिघली थी और श्योर को उसका नीडल को लिक्विड मिल गया था। वो तेज़ी से वहाँ से मुड़कर भागना शुरू कर देता और वो फायर बीस्ट वो श्योर को वहाँ से भागते हुए देखते रहता और वो तेज़ी से हील भी कर रहा था। बस उसकी आत्मा पर हमला हुआ था इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था। जाहिर सी बात है उसकी पूरी बॉडी हील हो चुकी थी लेकिन उसकी आत्मा वो अब तक हील नहीं कर पाई थी। वो बस दहाड़ते रह गया था। दूसरी तरफ श्योर ब्लेंड के पास पहुंचता और उसे नीडल को लिक्विड दिखाते हुए सीधे वहां से निकलना शुरू कर देता। तो तुमने उसे हरा दिया, मारा या फिर? श्योर ब्लेंड की बात जैसे ही सुनता वो उसकी तरफ देखता। वैसे जिसके पास एलिमेंटल पावर्स हैं, जिसने एलिमेंटल पावर को अच्छे से मास्टर किया जैसे कि ये फायर बीस्ट, इसे मारा कैसे जा सकता? क्योंकि इनके पास तो अनलिमिटेड एलिमेंट होता तो इन्हें मारने के लिए क्या? श्योर वो ब्लेंड से कहता यही तो बात है, हर बीस्ट की अलग कमजोरी होती है लेकिन इनके पास कोई कमजोरी नहीं होती क्योंकि इनके पास इनका एलिमेंट इनकी असली ताकत है जिसे इन लोगों ने मास्टर कर लिया और इसे वो अनलिमिटेड टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे हमें उनकी कमजोरी खुद ही ढूंढनी होती है, इतना आसान भी नहीं है। श्योर वो ब्लेंड की बात सुनता है जिसके बाद ये भी है। मैंने उसके नीडल कोर पर हमला करने की भी कोशिश की लेकिन उसका नीडल कोर वो भी फायर से ही बना हुआ था और मेरा गोश्त कटाना उसके आर पार भी निकल गई थी। लेकिन नीडल कोर इंजेक्शन उसे मैंने बस उस जगह पे ले जाके छोड़ दिया था जहाँ पे नीडल को लिक्विड होना चाहिए था, जबकि मेरा नीडल को इंजेक्शन भी एक तरीके से जैसे फायर कार पर जाता है वैसा हो गया था। लेकिन हाँ उस पानी की वजह से उसकी बॉडी वो सख्त हो गई थी, वो फायर में बदली नहीं रह गई थी। मतलब अगर मैं उसके ऊपर ज़्यादा पानी डालता तो उसकी पूरी बॉडी विजिबल हो जाती कुछ देर के लिए, जिसके बाद मैं उसे काट के अलग कर सकता था। ये उसकी कमजोरी थी। श्योर स्माइल के साथ कहता। लेकिन श्योर का काम किसी बीस्ट को मारना नहीं था, उसे बस खुद को ताकतवर बनाना था। हाँ अगर कोई बीस्ट श्योर को मारना चाहे तो श्योर बचने के लिए क्या करेगा, मारेगा ही। और यहाँ पे श्योर के पास चांस था उस बीस्ट को जान से मारने का, लेकिन फिर भी श्योर ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि ऑफकोर्स उस फायर एलिमेंट वाले बीस्ट ने भी
अपनी पूरी ज़िंदगी लगाकर उस फायर एलिमेंट को माफ़ किया होगा और श्योर बस एक झटके में उसे मार दे, ये तो अच्छा नहीं लगेगा। श्योर इतना सोचते हुए धीरे-धीरे ब्लंट के साथ आगे बढ़ने लगता और वो छोटी बच्ची श्योर के सर पे बैठ के स्माइल के साथ वो आगे देखती रहती है।